नमस्कार साथियों, नमस्कार सर। अभी आज हम आज बात करेंगे जो पॉलिटिकल जो अभी वर्तमान के अंदर जो स्थिति है, जो भी माहौल है इस समय, जिसके बारे में गोदी मीडिया बोलता है कि माहौल कैसा है, तो इनको बताया जाए कि जनता क्या माहौल समझती है, हकीकत में क्या माहौल है, इनको पता लगना चाहिए। तो हम जनता से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या माहौल है इस समय वर्तमान में, किस पार्टी की तरफ रुझान है, कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ, या लोग सिर्फ बदलाव चाहते हैं, चाहे कोई भी आ जाए। एक इस हद तक सत्ता से दुखी हो जाना कि जनता सोचती है कि हम काले चोर को बना देंगे लेकिन इसको हटाएंगे, है ना। तो एक होता है ना कि लोग गले तक भर जाते हैं, तो वो कहते हैं भैया किसी को भी ले आए, हम इसको हटाना चाहते हैं। तो क्या उस तक माहौल पहुंच गया है या सिर्फ एक बदलाव ही चाहते हैं? क्या है माहौल आज का? नमस्कार सर। नमस्ते। एक्चुअली जनता बदलाव चाहती है। अभी अब सीधा हो गया पब्लिक वर्सेस बीजेपी। अच्छा, ये बड़ा आपने खतरनाक बात बोली कि जनता वर्सेस बीजेपी, जनता वर्सेस मोदी। बिल्कुल पब्लिक वर्सेस बीजेपी हो गई। बीजेपी या मोदी? जनता वर्सेस मोदी। बीजेपी इक्वल टू मोदी। इक्वल टू नहीं है, नहीं, बीजेपी बराबर मोदी। मोदी नहीं है तो बीजेपी कहाँ है फिर? बीजेपी तो उड़ जाएगी। इतने जुमले फेंके हैं ना, हाँ। उसके खिलाफ जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता उसके खिलाफ हो रही है। मोदी के खिलाफ कि बीजेपी के खिलाफ? अरे मोदी कह लो, बीजेपी कह लो, नहीं, एक नहीं है ना सर वो। या गुजरात, अगर आज आप बोलेंगे कि मोदी में गड़बड़ है तो मोदी को हटा देंगे। मोदी बीजेपी बड़े चालू है, वो सत्ता में रहने के लिए मोदी को हटा देगी। या तो तुम बोलो या तो मुझे बोलो। आप बोलो, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। जनता हो गया, मोदी वर्सेस जनता हो गया, सोच लो। हाँ, तो ये पार्टी को पार्टिकुलर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सारे को खत्म कर दो। पब्लिक चुन चुन के जवाब देगी, जिस तरह मोदी ने बोला ना। हाँ। कि एक कांग्रेसी को चुन चुन के मारो। अच्छा, उसी तरीके से एक बीजेपी को पब्लिक चुन चुन के वोट करेगी। कैसे करेगी देख लेना। तो 2024 के अंदर इनको खतरा है बहुत। बिल्कुल खतरा है। तो बीजेपी को लगता है बिल्कुल तगड़ा कितनी सीट आ जाएगी इनकी? 200 से नीचे आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो अलायंस के कितने आ रहे हैं? भाई देखो, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि बहुमत में कौन आ रहा है। अच्छा। लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं आ रहा है, 200 से नीचे। तो इनका जो ख्वाब है 405, ये क्या है? भैया ख्वाब देखने में कुछ भी देख लो यार। हम आसमान में घूम रहे हैं, चांद सितारे ले आए, बहुत सारी चीज कर सकते हैं। 400 पार के लिए आप काम बताओ ना। आपने क्या काम किया? तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। दिखाओ ना लोगों को। क्या थाली बजाई है? इन्होंने काम नहीं किया। थाली बजाने से क्या 400 पार? तो आप ही तो कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया। तरी पार। तो आपने तो कहा काम नहीं करा है, तो क्या थाली बजाई है इन्होंने? आपकी बार बीजेपी तरी पार। सवाल कर रहे हैं यार, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बताइए क्या कर, कुछ तो काम करो। जी बताइए। कि इस देश की डेमोक्रेसी खत्म हो गई। 2024 में नरेंद्र मोदी उखाड़ के फेंक देगी इस बार जनता। क्यों डेमोक्रेसी नहीं तो क्या है फिर? अभी क्या चल रहा है? चमचागिरी चल रही है? अरे बात सुनिए, इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी? सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप उठा के जेल में डाल दोगे। सर ये क्वेश्चन के ऊपर क्या सबूत है? 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं मिल पाई है। ये क्वेश्चन है कि सबूत नहीं है तो क्यों पकड़ 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं मिल पाई है। करा तो जा सकता है किसी पे भी। आप एक बात बताइए, भारत के शरद चंद्र रेड्डी, देश के कानून से बड़ा कोई नहीं है, ना मोदी है ना केजरीवाल है, राइट? हाँ। लॉ ऑफ द लैंड, जो जनता, जो भारत का जो कानून है, उससे बड़ा कोई नहीं है। मेरी बात वही बिल्कुल, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, बिल्कुल सही बात। लेकिन हाँ सबूत होना चाहिए उसके लिए। लेकिन एक बात बताइए, वो सबूत वहाँ काम क्यों नहीं करते? हेमंत बिस्व शर्मा पे, अजीत पवार पे काम क्यों नहीं करते हैं? अजीत पवार चक्की पे 70,000 करोड़ का घोटाला, नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एनसीपी पूरी करप्ट पार्टी है, उसको अगले दिन आप डिप्टी सीएम बना देते हो। अरविंद केजरीवाल अगर भ्रष्ट है तो इस दुनिया का कोई नेता ईमानदार नहीं होगा। इतनी बड़ी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप क्या आम आदमी पार्टी से? क्या नहीं, मैं आम आदमी पार्टी से, मैं इस देश का नागरिक हूँ भैया। अच्छा, नागरिक होने का। अच्छा ठीक है। तो आपको लगता है कि इस समय भेदभाव करा, शराब घोटाला सिलेक्टिवली करा? शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं करा है, शराब घोटाला करा है भाजपा ने। शराब घोटाला करा है नरेंद्र मोदी ने। किस आधार पर? कैसे करा है मैं आपको बता देता हूं। शरद चंद्र रेड्डी को किंग पिंग बनाया। हाँ ठीक है। शरद चंद्र रेड्डी को बोला कि यही माफिया है शराब घोटाले का, जो इसने शराब घोटाला करा है। अब उसको 9 समन देने के बाद 11वें समन में उसने किसी का नाम ले दिया और उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 55 करोड़ रुपए सीधे भाजपा के खाते में भिजवाए। ठीक है, तो ये तो सारा शराब घोटाला भाजपा का हो गया। ये तो एक षड्यंत्र था आम आदमी पार्टी को क्रैश करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। क्योंकि विपक्ष में अगर कोई नेता है जिसको नरेंद्र मोदी को डर लगता है, वो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी से नहीं डरता, जो मोदी जी राहुल गांधी से नहीं डरते, सिर्फ केजरीवाल से डरते हैं? लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता है जो जमीनी नेता है, उसके ऊपर परिवारवाद का नाम नहीं लगा सकते हो आप। उसके ऊपर ये नहीं बोल सकते हो कि बहुत बड़ी परिवारवादी पार्टी है या भ्रष्टाचारी पार्टी है। सुनीता जी हैं, वो क्या है, परिवार के हैं? वो सीएम बनी क्या? अब ये बताइए। वो नारा तो लगा दिया उन्होंने कल। नारा क्यों? वाइफ है, वो सिंपैथी तो लेंगे नरेंद्र मोदी। सिंपैथी? वो सीट पे बैठी है। आप एक बात बताइए, सीएम की सीट पे पीछे पोस्टर लगे हुए हैं, दोनों तरफ झंडे लगे हुए हैं, उन्होंने मैसेज दे दिया कि अगली सीएम वही है।
वो अब छोड़िए, चलिए मैं इस बारे में नहीं बात करता, परिवारवाद छोड़िए। ये बोले कि इस समय मंत्री हैं दिल्ली, मेन टक्कर दिल्ली के सीएम वही रहेंगे, तो जेल से चलानी पड़े। आपका कहने का मतलब है कि इस बार जो 2024 के इलेक्शन में, नेशनल इलेक्शन के अंदर जो मेन टक्कर है वो केजरीवाल वर्सेस मोदी है, केजरीवाल वर्सेस जनता है। इन्होंने कहा जनता, आप कह रहे हो केजरीवाल। बात है भैया, वही बात है, जनता ने चुन के भैया केजरीवाल को, जनता ही जिताएगी, अब प्रधानमंत्री जनता ही बनाएगी। तो मोदी जी खुद आगे क्या? मेरी बात सुनिए, इस बार का चुनाव भैया ने सही बोला। अच्छा, भैया ने मोदी वर्सेस जनता होगा। अच्छा, मोदी वर्सेस जनता मेन, मोदी वर्सेस, तो उसमें तो मोदी जी हार जाएंगे अगर जनता से लड़ेंगे। जनता से कैसे लड़ेंगे? अगर इस हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक इंडिया से प्यार करता है तो इंडिया को जिताएगा, इंडिया के प्रति अपनी संभावना रखेगा। सवाल है कि भारत को या इंडिया को? सवाल ये है इंडिया करेगा, ऐसा नहीं कि इंडिया एयरलाइंस को। इंडिया अलायंस है, इंडिया या इंडिया अलायंस, भारत या इंडिया अलायंस, फिजिकल है जिसको भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। उस चीज की बात विचार कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका कहीं आप इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हो, जनता की बात कर रहे हो। मैं इंडिया, मेरा बैग है भैया, ध्यान रखना, मोदी की तरह भाषा मत बदलिए अपनी, आप मोदी मीडिया मत। आपसे सवाल ना पूछे, नाम लीजिए, आपसे सवाल ना पूछे, आप एनडी आप हाँ करें, भाजपा के एनडी जो आप हाँ करोगे क्वेश्चन ना पूछे, भाजपा के एनडीए को एनडी क्यों नहीं बोलते हो आप बोलो ना भैया, इंडी बोल सकते हो आप इंडिया क्यों बोल रहे हो? इंडिया अलायंस को वो कोई पार्टी है क्या? भारत, अपने देश इंडिया, भारत कोई पार्टी है? इंडिया अलायंस है भैया, तो बोलो नहीं इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, नॉट इंडिया अलायंस। इंडिया से नफरत नहीं कर सकते, नफरत नहीं, किसी देश का नाम रखा नहीं जा सकता, आपको पता है? नहीं रखा जा सकता के तहत सारी इजाजत है। अरे नहीं रखा जा सकता, इसको समझाइए भैया, कितने क्लास पढ़े हैं? आपको पता है कि जो भारत के अंदर किसी भी पार्टी का, किसी कोई भी जो प्रॉपर नाउन होता है उसका नाम INDI तो बोल सकते हैं। नहीं नहीं, इंडिया आप नहीं, किसी भी पार्टी कोई रख नहीं सकती भारत का नाम, बात से आपत्ति नहीं, भारत का पार्टी नहीं रख सकती। इंडिया की आवाज अगर कोई उठा रहा है तो विपक्ष उठा रहा है, तो उसको इंडिया गठबंधन कहलाना। कौन सा नेता है जो, चलिए ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, कौन सा नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकता है विपक्ष के अंदर? विपक्ष में हमारा इंडिया गठबंधन है, संसद चुनकर जाएगा, संसद जैसे हमारे सांसद जीत कर आएंगे, 300 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे इंडिया गठबंधन। हमारा पीएम फेस, हम अच्छा प्रधानमंत्री देंगे। कौन है पीएम जो मेहनत, कौन है फेस? कौन है अभी? देखिए हमारे पास काफी फेस है, हमारे पास महिला प्रधानमंत्री है, हमारे पास पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है, 4वीं पास अनपढ़ राजा प्रधानमंत्री। अरे सबके नाम तो बताइए, इतने सारे बोल रहे हैं, नाम तो बताइए। अरविंद केजरीवाल, एक ही को बार बार इसी को ले जा रहे हैं, किसी को भी दे सकते हैं। राहुल जी की तो राजनीति खत्म हो चुकी है। अरे मेरी बात सुनिए, जनता बोल रही है कि वो एक पॉलिटिकल बर्डन है, देश के ऊपर लायबिलिटी है। कैसे कहते हैं? अनपढ़ राजा को आप अब महामानव समझ सकते हो, वो उसके पास तो फॉरेन की डिग्री है भैया। इनके पास वो अर्थव्यवस्था समझता है। तो क्या भारत के बाकी लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है? अनपढ़ लोग क्या जैसा क्या डिग्री है उसको बीसी से कहते हैं, जनता के पास डिग्री नहीं है, तो किसका मतलब डिग्री की अगर बात है तो क्या कांग्रेस में राहुल गांधी से ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? लोग नहीं है क्या उनसे ज्यादा पढ़े लिखे? जनता में कांग्रेस में वो लोग नहीं है पढ़े लिखे। वो जनता कौन है जो राहुल गांधी को कहता है कि देश पे ही बर्डन है? वो जनता कौन है? वो बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं है, वो आम जनता है। कितना परसेंटेज बताओ ना उसकी? 80-90% होगी। वो कहते हैं कि भैया कांग्रेस, आप किस दुनिया में जी रहे हो? राहुल गांधी एक लाइबिलिटी, एक बर्डन है, बोझ है, धरती पे नहीं, अरे धरती पे भी बोझ है और आप देश की जनता पे भी एक बोझ है, एक लाइबिलिटी है कि बार बार उन्हीं को कितने इलेक्शन जिताए राहुल गांधी ने? चलिए राहुल गांधी ने कितने इलेक्शन जिताए? कांग्रेस को कितने इलेक्शन जिताइए? बोलिए किसको? कांग्रेस को कितने इलेक्शन जिताए राहुल गांधी जी ने? बताइए। चुप हो गए ना, सिट्टी पिट्टी को हवा निकल गई, बोलो भारत माता की जय। चुप हो गए ना, अरे छोड़िए यार, बात करते हैं, ये बताइए क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब हारे जाओ राहुल गांधी। हिमाचल प्रदेश को आप नहीं ले जाओगे, तेलंगाना को आप नहीं ले जाओगे, कर्नाटक को आप नहीं ले जाओगे। अगर हारे तो कांग्रेस की गलती है, राहुल गांधी। देखिए कांग्रेस अलग है तो राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस अलग है, राहुल गांधी अलग है। क्या आप इस बात को समझते हैं? क्या कांग्रेस अलग है, राहुल गांधी अलग है, दो अलग अलग एंटिटी है? क्या आप इस बात को समझते हैं? कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए योगदान दिया, राहुल गांधी ने क्या योगदान दिया? आग मारी थी, आप बोलोगे आग मारी थी, आप बोलोगे पार्लियामेंट में आग मारी थी, उन्होंने आग मारी थी, नरेंद्र मोदी ने है ना, आग मारी थी उन्होंने, ये योगदान है उनका, है ना, चुम्मी फेंकी थी, ये योगदान है। छोड़िए, बोलिए, बोलिए। आप एक बात बताइए, आप चौथा योगदान देगा क्या? आप देश के बाप और दादी ने दिया तो है। बोलिए मेरी बात। तो क्या बाप दादी का क्या पूरे राहुल गांधी सारी जिंदगी कमाते रहोगे? कौन थी? इंदिरा गांधी राहुल गांधी कौन थी? ये छोड़िए ना, वर्तमान की बात कीजिए। इंदिरा गांधी राहुल गांधी कौन? वर्तमान क्या उनसे मतलब कि बाप दादाओं के ऊपर वोट मांगते रहे सारी जिंदगी? जब हमारा बेशरम प्रधानमंत्री शहीद वीरों के नाम पे वोट मांग सकता है तो ये उससे भी बेशरम है। अरे उससे बेशरम वाली बात उससे भी बेशरम बता रहे हैं उनको। पत्रकार महोदय, आप दलाल मीडिया की तरह मैं क्वेश्चन पूछना जरूरी है। दलाल पकड़ लिया बीजेपी ने, हम इससे बढ़िया कोर्ट को दे देंगे वोट, अच्छा जज को दे देंगे। अच्छा, जिन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। लहर किसकी चल रही है? लहर किसकी चल रही है? लहर हमारे हरियाणा के देखिए झाड़ू वाले की है। झाड़ू वाले की ना? तो आपको लगता है कि इस बार के 2024 के इलेक्शन के अंदर मेन टक्कर
केजरीवाल वर्सेस मोदी है, केजरीवाल वर्सेस मोदी है, केजरीवाल वर्सेस इंडिया वर्सेस मोदी, नहीं इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया वर्सेस मोदी। यार इंडिया का जवाब, इंडिया वर्सेस सुनिए मोदी। सुनिए, अच्छा शांत हो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर इस दुनिया ने देखा है तो प्रधानमंत्री को देखा है। कौन? सबसे ज्यादा कौन? प्रधान नरेंद्र मोदी। हाँ तो ये बोलो ना अभी के प्रधानमंत्री, नरेंद्र आप बोलोगे 1983 के प्रधानमंत्री, नाम बोलो ना। अगर इस दुनिया ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री देखा तो वो नरेंद्र मोदी को देखा। अच्छा नरेंद्र मोदी क्या भ्रष्टाचार किया, अरे एक बात बताइए। बताइए क्या भ्रष्टाचार अजीत किया? पवार, अजीत पवार अच्छा 10 लाख करोड़ रुपए अडानी का राइट ऑफ कर सकते हो, 10,000 रुपए किसी मजदूर किसान को माफ नहीं करोगे आप। ये है आपकी नीति। अच्छा महिलाएं हमारी सेफ है इनकी सरकार में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा है ये? बेटी हमारे पढ़ाओ नरेंद्र तो कभी नहीं कहा उन्होंने। हमारे मैं दिखा सकता हूँ आपको, क्या करोगे आप? यार वो नकली वीडियो है। अरे नकली वीडियो का ऐसे तो राहुल गांधी वाली असली वीडियो, उनकी नकली वीडियो। राहुल जी कहते थे आलू निकलेंगे, ये वो सब सही था। वो बयान नरेंद्र मोदी जी का था, इसीलिए कह रहा हूँ नकली बयान नकली नहीं, वो जो बयान है वो असली है। नंबर 1 पे बनाने वाला कौन है बता दो? कौन है बताइए? कविंदर है गुड्डा है? इन्होंने बहन जो जब से वो आया कट्टर, वो कट्टर बट्टर कौन है? उन्होंने बहन जो जीरो कर दिया हमारे हरियाणा को। तो अभी क्या जीरो है? एकदम हरियाणा जीरो है। तो अभी कौन जीतेगा हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर ये झाड़ू वाला जीतेगा। झाड़ू वाले। मेरी गारंटी लिखवा लो, आज लिखवा लो। पूरे देश में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पूरे देश में तो यही है जो आपको लगता है केजरीवाल की लहर चल सकती है कि मोदी को टक्कर दे सकता है केजरीवाल? देखो चलो मेन मुद्दे पे आओ। देखो मोदी को टक्कर दे सकता है? केजरीवाल, अगर नरेंद्र मोदी विपक्ष में किसी से डरता है तो सिर्फ उसका नाम केजरीवाल है। तो आपका कहने मतलब कि जब जब मोदी डरता है तो ईडी को आगे करता है, ईडी को आगे करता है, पुलिस को। मोदी के 3 घोड़े हैं, मोदी के 3 घोड़े हैं, मोदी के 3 घोड़े पर मोदी 3 घोड़ों पे सवार होकर चलते हैं, एक सीबीआई, एक ईडी, एक इनकम टैक्स। ये तीन चीज है मोदी की जिनके ऊपर वो चलते हैं। अच्छा एक दिन के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को एक ही बैरिकेड में रखूंगा। बैरिकेड मतलब जेल में रखूंगा। जेल में रखूंगा। अच्छा बताइए कि इस समय जो लहर पे मैं बार बार आ रहा हूँ कि इस समय क्या केजरीवाल टक्कर देने की फुल चांस है कि ये कुछ बदल सकते हैं? नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है, अंदर बैठा केजरीवाल इनके लिए ज्यादा खतरनाक हो गया है। खतरनाक, क्योंकि लहर चल गई है ना, बिल्कुल इनको उल्टा पड़ गया ये दाव। आप एक बात बताइए, यूएस जैसा, फ्रांस जैसा, कनाडा जैसा जो मीडिया है वो कवर कर रहा है, हमारा जर्मनी, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है भैया क्या हो रहा है मोदी जी। मैं वही बोल रहा हूँ, आज बाहर थू हो रही है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना। सपोज करूंगा कि अगर किसी बाहरी कंट्री ने हमारे देश के जो इंटरनल प्रॉब्लम पे अगर बाहरी आपको पता है यूनाइटेड नेशन जानते हो क्या मतलब है? आप इंटरनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हो ना, यूनाइटेड नेशन का मतलब जानते हो? 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 संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब जानते हो? देश के इंटरनल मैटर ये बोला जा रहा है, लेकिन हमारा जो इंटरनल मैटर है, हमारा जो इंटरनेशनल सिचुएशन है अभी, इंटरनल सिचुएशन, उसमें मोदी के खिलाफ माहौल बन चुका। देखिए जर्मनी का मान सकते थे, वो टिप्पणी करा, वो हमारी अपना बात है मान लिया, चलो अमेरिका के मान लिया। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ पे सारे दुनिया के सारे देश साइन करते हैं उनके चार्टर पे, पता है सारे मेंबर हैं, उनको यूएन के उसको फॉलो करना पड़ता है कि भाई तुम डेमोक्रेसी दिखा रहे हो, तुम तो वहां पे ऑटोक्रेसी चला रहे हो, तानाशाही मचा रखी तुमने। क्या उखाड़? तो उखाड़ नहीं, प्रेशर है सर, प्रेशर है, डेमोक्रेसी को भंग करा जा सकता है, उसमें बैन लगाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के बैन सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। आपको पता है इस बात का? अंदर क्यों है? संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानते हो क्या मतलब है? पूरे देश के अंदर उनकी सत्ता चलती है पूरी दुनिया में। भाई जब आप अमेरिका को अपोज कर सकते हो आप अमेरिका को अपोज करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को अपोज नहीं कर सकते सर। उसका इंटरवेन कर रहे हैं तो कोई रीजन है कि भैया क्या हो रहा है? संघ का क्या मैटर है? हाँ क्या मैटर है? उसके बाद डेमोक्रेसी को बचाना जरूरी नहीं है देश के अंदर। उसके बाद चमचागिरी चलेगी क्या मोदी जी की? केजरीवाल अंदर है तो केजरीवाल क्या मतलब? क्या मतलब? मुझे मैं वही तो बता रहे हैं, उन्होंने बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया? आप फनफना क्यों रहे हैं? आप कांग्रेस के हो, क्या एक ही वही ना कहा ना मैंने, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। हमारे तो वही तो ये उछल जाते हैं। हमारा जो इंटरनल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेकर अगर बाहरी कंट्री किसी प्रकार का कमेंट करता है तो मैं उसका, तो डेमोक्रेसी को चमचाक्रेसी में बदल दोगे तो ये आपका अपना प्रॉब्लम है। यूएन की उसके बाद हमारे कंट्री, हमारा जवाब तो देना पड़ेगा। हम कहते हैं लोकतंत्र हमारा जिंदा है अभी, जिंदा लोकतंत्र तक जेल के अंदर क्या कर रहे हैं? तो वही तो कह रहे हैं, लोकतंत्र को मार दिया ना इन्होंने, मार के जिंदा कहा फिर लोकतंत्र। मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बाहर का जो देश है वो हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं हमारे। नहीं बाहर के देखो, चलो रोक सकते हो आपकी हमारे इंटरनल मैटर में, वो रुकवा सकते हैं, यूक्रेन का क्रेडिट ले सकते हैं, वो नहीं क्रेडिट ले सकते हैं। तो अगर वो बाहर का जो मीडिया है वो हमारे हिंदुस्तान पे जो ये पॉइंट है तो वो गलत है क्या? जब एक विषय नेता जब विषय नेता कलाकारी दिखा सकता है, वो बोलता है कि भैया हम क्रेडिट ले रहे हैं, हम दखल क्यों नहीं दे सकते? हाँ ये पॉइंट, ये बात जी मैं नहीं बोलता, ये बोलता नहीं, सिर्फ साइड से बोलता है। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं इस देश के सबसे बड़ा जो बहुसंख्यक एक समाज है, दलित समाज से मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के थोड़ी भी इज्जत है तो आप भाजपा को उखाड़ फेंकना, क्योंकि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस देश में इलेक्शन नहीं होंगे, साउथ कोरिया बना देंगे,
प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। नरेंद्र मोदी ही देखेगा। चलो सर, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि आपने इस मुद्दे पे आए। तो अभी जो वर्तमान के अंदर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन पे ये देखा जाता है कि एक जो पिछड़ा वर्ग दलित समाज से आते हैं बेसिकली, तो ये कहा जाता है कि उनको लेके आने का ये खास मकसद था। गठबंधन के नेतृत्व में भी चेयरमैन बनाया गया उनको ये देख के कि क्या जो 80 और 20 80-20 का जो आप फार्मूला पता है ना आपको कि 80% दलित और ST SC दलित और मुस्लिम, ये टोटल मिला के 80% करीब होते हैं देश के अंदर, 80-85%। तो और बाकी के 15% 20% मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली। तो अगर ये फार्मूला जो कहीं है ये फिट हो तो क्या मोदी को हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जाएगा। और हम तो मायावती को भी, मायावती नहीं, उनका फ्यूचर खत्म हो चुका है, क्या फायदा बार बार ला रहे हो? अभी फ्यूचर है तो चंद्रशेखर आजाद का है। चंद्रशेखर को सामने आगे लाए तो चाहे वो युवा नेतृत्व है। खड़गे सर हैं जो देखिए कांग्रेस के नेतृत्व में अध्यक्ष है कांग्रेस के, और गठबंधन के भी चेयरमैन है वो। ऐसा है कि इंडिया गठबंधन 300+ सीटें जीतेगा आराम से, ये बात सच है। उनके जो आपके नेता थे गठबंधन के, नीतीश कुमार जी तो भाग गए, छोड़ गए। मेरी बात सुनिए, वो तो कौन नेता आपके पास? वो पलटू चाचा नहीं है, नरेंद्र मोदी पलटू चाचा। तो आपका नेता कौन है जो हरा सकता है मोदी को चैलेंज करने की? आपकी हिम्मत है कोई? ये कौन है? हम वोट देंगे। अरे आपके एक के वोट से क्या होगा? अरे वो रोजगार कहाँ गया? वो नौजवान कहाँ गया जिसको बोला 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे हम? कहाँ गए नौजवान? हाँ, वो भारत माता की जय बोल रहा है, जय श्री राम बोल रहा है। भाजपा के IT सेल के बंदे भैया, वो भाजपा के क्या बोल रहा है? जनता क्या बोल रही है? सुन लिया आपने? वो कह रहे दो, आप कह रहे हो इतने करोड़ लोग युवा कहाँ गए? वो जय श्री राम बोल रहे हैं। एक बात बताइए, जहाँ गलती पकड़ी जाती है वो जय श्री राम के नाम। अरे धर्म का कार्ड चल रहा है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात। वो भाजपा वाले हिंदू है, जितनी मर्जी चला लो। वो भाजपा वाले हिंदू है, राम भी आने हम शंकराचार्य वाले हिंदू हैं। भाजपा के हिंदू राम नहीं बचाने आएंगे, राम भी बचाने वाले, मोदी जी को राम बचाने नहीं आएंगे। सुन लो भैया, सुन लो, आप क्या कह रहे हैं जी? देखिए ऐसा है, वो भाजपा वाले हिंदू हैं, हम शंकराचार्य वाले हिंदू हैं। भाजपा वाले हिंदू में और शंकराचार्य वाले हिंदू में और मोदी वाले हिंदू में फर्क है। असली हिंदू कौन है? असली हिंदू हम हैं। अच्छा। इन लोगों से हम देशभक्ति सीखेंगे जिन्होंने 52 साल अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया। इन लोगों से देशभक्ति सीखेंगे। जो सरकार PDP महबूब मुफ्ती के संग सरकार बनाती है, उन लोगों से देशभक्ति सीखेंगे। जो शहीद वीरों के नाम पर वोट मांगता है प्रधानमंत्री, ऐसा बेशरम प्रधानमंत्री, उस देशभक्ति पार्टी, उस पार्टी से सीखेंगे देशभक्ति करना। तो इनके क्या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका कोई नेता शहीद नहीं हुआ? इनका एक यूपी का सांसद बोलता है विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम। इनसे सीखेंगे हम देशभक्ति। तो वो तो कहता है कि भगवान मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, साक्षात अवतार हैं। तो बोल रहा हूँ, हनुमान जी को तो योगी ने दलित बोल दिया था। मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, अभी भी सुधर जाइए। आपके ऊपर अगर ये सत्ता में आ गए तो मूता जाएगा। जैसे आगरा में एक हाथरस में एक दलित बाल्मीकि बच्ची का मध्य प्रदेश में मूती दिया था। मध्य प्रदेश में मूत दिया था पिछले साल। सवाल देखिए, परसों जिस वक्त संजय सिंह के ऊपर ये आया फैसला कि संजय सिंह रिहा होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता चैनलों में ये चलाने लगे कि अब संजय सिंह बाहर आ रहा है, बीजेपी में शामिल होगा। सुनो इस बात को, पूरी ध्यान से सुना। संजय सिंह बाहर आ रहा है, बीजेपी में शामिल होगा। अब संजय सिंह से बीजेपी को कोई डर नहीं, संजय सिंह कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन इसका इतर सुप्रीम कोर्ट का था कि संजय सिंह उसी तरीके से बोलेगा जिस तरीके से पहले बोलता था, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। तो भैया ये सब चीजें जब पब्लिक रुझान की तरह, जनता का रुझान जस्टिफाई करती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात करते हैं, और संजय सिंह एक्शन में उसकी एक्टिविटी क्या है, जब दोनों को कंपैरिजन करता है तो संजय सिंह सही आदमी। आपका कहने का मतलब है इस बार जो मेन टक्कर है वो आम आदमी पार्टी देगी कांग्रेस को? भाई साहब, कांग्रेस को क्यों देगी? नहीं सॉरी, बीजेपी को। कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कैमरा जरा इधर फोकस कर लीजिए। जो बोल रहे हैं तथाकथित शराब घोटाला, जिसको फोकस करिए, फोकस। जिसको भाजपा रोको ना, अपने हाथ को तो रोको। ये देखिए भैया क्या लिखा है, मैं गुंता रेड्डी सरकारी गवाह अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल और मोदी जी के साथ फोटो है हाथ मिलाते हुए। ये ठीक है, भारत माता की जय। जी बताइए। आप सुन लीजिए। हाँ बताइए। जिसको भाजपा ने किंगपिंग बनाया, उसने भाजपा को 55 करोड़ रुपए चंदा पहुंचाया। अगले दिन वो छूट गया, उसके पिताजी को लोकसभा की टिकट मिल गई। अब मैं बोलता हूं ऑन कैमरा, मैंने 100 करोड़ रुपए दिए भाजपा को। पूरी भाजपा को अंदर डाल दीजिए, CBI ED लग जाए उनके ऊपर। नरेंद्र मोदी और कल आपके पास ईडी का नोटिस आएगा। आपके पास 100 करोड़ कहां से आए? हम भी पंजाब में 10 मुकदमे करवाएंगे। नरेंद्र मोदी को पालन करना पड़ेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने पालन करा ना CBI ED का। नरेंद्र मोदी को भी पालन करना पड़ेगा। 10 दरोगा जाएंगे पंजाब से, 2 दरोगा जाएंगे बंगाल से, 3 दरोगा जाएंगे तेलंगाना से। नरेंद्र मोदी का दरवाजा खटखटाएंगे। नरेंद्र मोदी घर पर है, वो जांच में सहयोग करेंगे।
देश का कानून प्रधानमंत्री के लिए भी उतना ही होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। आम आदमी के लिए भी उतना होना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया उन्होंने, चुने हुए की दिल्ली बात के नहीं है। 2 करोड़ लोगों को बर्बाद कर दिया उन्होंने। इनको दिक्कत इस बात से नहीं है अरविंद केजरीवाल को, इनको दिक्कत दिल्ली के लोगों से है। इनको दिक्कत है कि अरे इतना अच्छा अस्पताल में दवाइयाँ फ्री क्यों मिल रही है, इतने अच्छे हॉस्पिटल में इलाज क्यों मिल रहा है, इतने अच्छे स्कूलों में हमारे बच्चों को एजुकेशन क्यों मिल रहा है। ये दिक्कत तो काफी पहले भी हो सकती थी बीजेपी को, अभी क्यों? हमारी महिलाओं को, इलेक्शन के समय क्यों? हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को, हमारी बुजुर्ग माओं को इतना बस का फ्राई। चलो ये सब बात तो बहुत दिन से चल रही है ना, तो पहले भी तो दिक्कत हो सकती थी, अभी अचानक इलेक्शन के समय क्यों दिक्कत हुई इनको सरकार को? बात यही है कि सारे विपक्ष के नेताओं को आप जेल में डाल राजा के पास दोगे। और क्या हो सकता है इसके अलावा? इलेक्शन के टाइम में सबको भी अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर चौथी पास अनपढ़ राजा की कहानी सुना रहे हैं। सबको कहानी सुना रहा, वहाँ के कैदियों को चौथी पास राजा क्या क्या कर सकता है, वहाँ के कैदी सुन सुन के मजे ले रहा है। केजरीवाल की बात भूल जाओ हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे, भैया बैंड बजाएगा अंधभक्तों की, अच्छा तो कहानी यही है, इसके साथ अंधभक्तों की बैंड बजाएगा अरविंद केजरीवाल। चलिए हम इसी के साथ एंड करते हैं इसको। ये बहुत जोश में आ गए हमारे देश के जनता है ना, बेचारे भोले वाले लोग हैं, भूखे पैसे, महंगाई ज़्यादा हो रही है तो परेशान रहते हैं बेचारे, तो इसलिए दुखी और परेशान जनता है, बोलती है कुछ ना कुछ। तो ये कह रहे हैं कि मेन जो इस 2024 के इलेक्शन के अंदर जो मेन टक्कर है वो केजरीवाल वर्सेस मोदी है, जनता वर्सेस मोदी, ये 2 सेंटेंस मेन है। एक इन्होंने कहे कि मेन यही है कि, और वो तो धुआं निकाल रहे हैं, कहता कि बेजी को सुपड़ा साफ है हरियाणा पे, देखे दोबारा रिपीट करता हूँ सुपड़ा साफ कि जनता का जो मुद्दा है, जनता उसके खिलाफ 100% वोट करेगी। जीतेगा कौन? इंडिया अलायंस जीतेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भैया लोकतंत्र की एक संविधा है, लोकतंत्र की एक संविधा है और संवैधानिक प्रक्रिया के होने के बाद देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो, वो देश का क्या हाल होगा। अरे इलेक्शन में आपकी तरफ जीत गए, मान लो इंडिया अलायंस, तो प्रधानमंत्री कौन, किसको बनाओगे? उसमें नेता प्रतिपक्ष नेता भी चुना जाएगा। किसको लाओगे? नीतीश कुमार को दोबारा लाओगे? ये तो प्रक्रिया बाद की प्रक्रिया, पहले तो चुनाव हो जाने दो। फेस तो होना चाहिए प्रधानमंत्री का कोई, पहले चुनाव हो जाने दो। बिगर फेस के बगैर फेस के कैसे है? फेसलेस, इतना बड़ा फेस मल्लिकार्जुन खड़गे तुमको नहीं दिख रहा है? तो उनको आगे लाओगे ना? राहुल गांधी नहीं दिख रहा। राहुल गांधी क्या नेता अभी भी उनको आगे लाए जा रहे हैं, फिर वही बात कर रहे हैं आप लोग। अभी देखिए देखते जाओ क्या होता है, देख तो रहे हैं जो क्या होता है। पहले संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी होने, चुनाव हो जाने दो, उसके बाद जनता तो बोलती है ना, नेता तो बताइए जाएगा कौन नेता होगा। फिर कुर्सी तोड़ेंगे आपस में, कुर्सियां फेंकेंगे, कुछ भी नहीं, भविष्यवाणी करना ही बेवकूफी है। आंख बंद करके चुन लें। हमने ईवीएम सेट नहीं किया, मोदी जी सेट किया, इसलिए कह सकते 400 पार। वो तो ईवीएम तो जो हमने किया, ठीक है, हम जीत के आएंगे तब बताएंगे हमारे आगे की प्लानिंग क्या है, अभी कुछ नहीं है। अच्छा, ईवीएम के बारे में क्या लगता है आपको? लोग तमाम बातें करके फिर जीत जाएंगे मोदी जी, कितना ही चिल्ला लो आप, ईवीएम रहेगा तो आप फिर मोदी जी फिर जीत जाएंगे। ईवीएम के बारे में चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नोटिस किया है कि विपक्ष ये चाहता है कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसको जनता को दिया जाए और जनता उसको अलग बॉक्स में डाले और उसकी काउंटिंग करके उसका मिला जाए। बस दवाइयाँ जो नहीं मिल रही है अभी, काम नहीं हुआ,